चलिए, आज दुनिया की सबसे जरूरी मशीन के बारे में जानते हैं। ये कोई मामूली मशीन नहीं है, बल्कि शायद इंसानों का बनाया सबसे जटिल, सबसे कमाल का आविष्कार है। एक ऐसी मशीन जिसके बिना हमारी आज की मॉडर्न दुनिया सच पूछिए तो चल ही नहीं सकती। अच्छा, इस मशीन की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की है, ये समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कोई चींटी के बराबर है और उसके हाथ में एक लेजर गन है और उसके सामने से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बहुत ही छोटी सी बूंद गुजर रही है। अब उस पर हर सेकंड 50,000 बार एकदम सटीक निशाना लगाना है और एक भी निशाना चूकना नहीं चाहिए। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी नामुमकिन लगने वाली मशीन को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल मुश्किल से। पिछले 50 सालों से टेक्नोलॉजी की रफ्तार को जो नियम चला रहा था वो था मूर का नियम, और अब वो दम तोड़ने वाला था। तो ये मूर का नियम है क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डन मूर की एक भविष्यवाणी थी कि हर 2 साल में कंप्यूटर चिप पर लगे ट्रांजिस्टर्स की संख्या डबल हो जाएगी। और देखिए, ट्रांजिस्टर जितने छोटे होते हैं ना, चिप उतनी ही तेज और पावरफुल बनती है। लेकिन 2015 आते आते ये तरक्की मानो एक दीवार से जा टकराई। इंडस्ट्री तब 193 नैनोमीटर की लाइट का इस्तेमाल करके चिप्स बना रही थी, और इससे छोटे ट्रांजिस्टर बनाना फिजिकली मुमकिन नहीं था। मतलब पूरी टेक्नोलॉजी का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। और यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया की जो दशकों पहले दिया गया था। एक ऐसा आइडिया जिसे सुनकर शुरू में किसी को यकीन ही नहीं हुआ। और समाधान था एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट यानी EUV लाइट। ये एक ऐसी रोशनी है जिसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि उससे और भी छोटे ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी फंडामेंटल दिक्कत थी। EUV लाइट को हवा और कांच समेत लगभग हर चीज सोख लेती है। मतलब साफ था, इसे फोकस करने के लिए लेंस तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकते थे। तो इसका हल निकाला गया लेंस की जगह खास तरह के शीशों से। इन्हें मल्टी लेयर मिरर कहते हैं। और ये शीशे किसी जादू से कम नहीं है। ये दर्जनों एटम जितनी पतली परतों से बने होते हैं। हर परत रोशनी का बस थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट करती है, और फिर ये सब मिलकर EUV लाइट को पूरी ताकत से फोकस कर देते हैं। कमाल है। मजे की बात यह है कि इस तकनीक के पायनियर हिरो किनोशिता ने जब 1986 में अपने शुरुआती नतीजे दिखाए तो किसी ने उन पर भरोसा ही नहीं किया। जैसा उन्होंने खुद कहा, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो इसे एक बड़ी गप मान रहे थे। अब आते हैं कहानी के सबसे मुश्किल और सबसे बड़े चैलेंज पर। एक ऐसा सोर्स बनाना जो जब चाहे तब EUV लाइट पैदा कर सके, और वो भी पावरफुल, स्टेबल और एकदम साफ। और ये करने के लिए मशीन के अंदर 2,20,000 केल्विन का तापमान पैदा करना पड़ता है। ये कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये हमारे सूरज की सतह से भी 40 गुना ज़्यादा गर्म है। तो ये आर्टिफिशियल सूरज बनता कैसे है? इसकी प्रक्रिया सच में होश उड़ा देने वाली है। सबसे पहले एक लेजर पिघले हुए टिन की एक नन्ही सी बूंद पर गिरकर उसे पैनकेक जैसा चपटा कर देता है। फिर एक दूसरा लेजर उसे गैस में बदलता है, और आखिर में एक जबरदस्त पावरफुल लेजर उस गैस को प्लाज्मा में बदल देता है, जिससे EUV रोशनी निकलती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरी प्रक्रिया हर 1 सेकंड में 50,000 बार दोहराई जाती है। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, एक भी निशाना नहीं चूकता, एक भी नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने पर खत्म नहीं होती। इस रोशनी को कंट्रोल करने के लिए और भी कई हैरान कर देने वाले इंजीनियरिंग करतब दिखाने पड़े। जैसे कि इस मशीन में जो शीशे लगे हैं, वो शायद इस ब्रह्मांड में इंसानों की बनाई सबसे चिकनी चीजें हैं। इतने ज्यादा चिकने कि अगर एक शीशे को जर्मनी जितना बड़ा कर दिया जाए तो उस पर सबसे बड़ा उभार सिर्फ 1 मिलीमीटर का होगा, बस। और अब बात करते हैं इसकी प्रिसीजन की। देखिए, एक चिप में सैकड़ों परतें होती हैं। जब भी कोई नई परत प्रिंट की जाती है तो वो पिछली परत से 1 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं हिल सकती। ये सिर्फ 5 सिलिकॉन एटम के बराबर की जगह होती है। और ये एटॉमिक लेवल की सटीकता तब भी बनी रहती है जब मशीन के पुर्जे 20G से भी ज्यादा की रफ्तार से घूम रहे होते हैं। ये एक फॉर्मूला 1 कार के एक्सेलरेशन से 5 गुना ज्यादा है। सोच कर देखिए। तो दशकों की इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा आखिर क्या निकला, और सबसे जरूरी सवाल, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये 30 साल का एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था।
1986 में किनोशिता के आइडिया को नकारे जाने से लेकर 2019 तक, जब ईयूवी चिप वाला पहला स्मार्टफोन मार्केट में आया। और इस टेक्नोलॉजी की कीमत, वो सुनकर शायद होश उड़ जाएं। एक अकेली ईयूवी मशीन की कीमत 350 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है। जी हाँ, यही वो विशाल, जटिल मशीन है जो 30 साल के एक नामुमकिन लगने वाले सफ़र का नतीजा है। और आज हर मॉडर्न स्मार्टफोन के अंदर जो एडवांस चिप लगी है, वो इसी से बनती है। ये पूरी कहानी एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। कहते हैं कि समझदार इंसान खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल लेता है, लेकिन जो जुनूनी होता है वो दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की जिद करता है। और इसीलिए दुनिया में सारी तरक्की इन्हीं जुनूनी लोगों की वजह से होती है। ये 30 साल की मेहनत उन्हीं जिद्दी और जुनूनी लोगों का सबूत है जो इंसानियत को आगे बढ़ाते हैं।